डू यू नो लाइक टुडे आई एम लाइक फीलिंग लाइक नरेंद्र मोदी। मेरा भी कोई दोस्त वोस्त नहीं है तो मुझे भी मन की बात यूट्यूब पे करनी पड़ती है, और अभी एक वीडियो बना के मेरी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म नहीं हुई है। मैंने अपने आप को काफ़ी कोशिश, लेकिन ये मेरी भी गलती नहीं थी, ठीक है। मैं बताता हूँ मैंने अपना इन्वेस्टमेंट वापस से विड्रॉ क्यों कर लिया, मैंने डी इन्वेस्टमेंट क्यों कर लिया। जैसा कि आप सब जानते हो इस साल काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। जैसे कि पहली प्रॉब्लम तो हम ये कह सकते कि एआई सबकी जॉब छीन लेगी, एआई दुनिया पे कब्जा कर लेगी, जॉब मार्केट खतरे में आई से। दूसरी टेंशन ये थी कि इंडिया चाइना और पाकिस्तान के में एक तो वो इनका कुछ कॉरिडोर बन रहा है पाकिस्तान से कश्मीर से, उसका इशू था। फिर साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम थी, फिर भारत और पाकिस्तान में तो चलता ही रहता है। फिर तीसरी बात ये थी कि रशिया और यूक्रेन में वॉर हो गया। इस पॉइंट पे तो भाई मुझे लिटरली बोला ही नहीं जा रहा। समझ जाओ, लिटरली लगा कि भाई ख़त्म हो जाएगा शेयर मार्केट, क्योंकि पहली रिसेशन है, डिप्रेशन है, स्लो डाउन है। मुझे लगा अब तो बिल्कुल मार्केट है ना नीचे जाने वाला, फिर भी नहीं गया। फिर मैं ना पैसा लगाने ही वाला था, उसके बाद है ना मुझे वो इसराइल का वो आ गया इसके बाद कि इसराइल और हमास। और भाई यहाँ तो मुझे पक्का लगा भाई पूरी दुनिया में ना वर्ल्ड वॉर 3 होगा, या वो क्या बोलते हैं उसको, शीत युद्ध चल जाएगा, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। स्लो डाउन तो ऑलरेडी आ ही चुका है। जर्मन का मार्केट तबाह है, जर्मन जर्मन मार्केट, इंग्लैंड की इकोनॉमिक, यूएस इकोनॉमिक स्लो डाउन है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है। फिर मुझे इस पॉइंट पे भी लगा कि हो जाएगा। फिर हमारा मणिपुर भी चल रहा था, उसमें भी वॉयलेंस थी, और मुझे लगा भाई ये तो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही है, देश दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। फिर साथ कुछ ग्लोबल वार्मिंग थी, ग्लोबल स्लो डाउन था, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया। यूरोप में इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, और अमेरिका में तो तुम्हें पता ही है कि वो सब चल रहा है। तो इतने सारे रीज़न थे कि मैं भी है ना बहक गया, कि मुझे भी लगा कि हाँ भाई कुछ नहीं हो सकता, दुनिया तबाह होगी तो पैसा निकाल लो। लेकिन इससे एक लर्निंग मिली, चाहे कितने भी तूफान आ जाए भाई शेयर मार्केट अपनी चाल में चलता है। और तुम इसको कभी टाइमिंग करने की कोशिश मत करो अपने लिमिटेड नॉलेज के साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या, क्योंकि ये बात मैंने पढ़ी थी कि तुम्हें जब लगता है ना, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को वो अपने वो देखते हैं बैलेंस शीट वगैरह, और उससे कहते हैं कि रिसेशन आएगा, लेकिन कभी आता नहीं, मार्केट हमेशा बूम कर जाता है। तो यही है, ये ना फ्यूचर को देखता है। लोगों को ज़्यादातर लगता है कि 80% 90% लोगों को लगता है फ्यूचर है ना ब्राइट है, तो ये इसलिए ऊपर गया। और हाँ, मेन बात मैं यही कह रहा था अभी मुझे याद है कि शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है ना, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी। आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी अनेक न्यूज़ आएगी। अभी न्यू ईयर पे शायद पोल्यूशन हो जाए, क्या पता एआई आ जाए, क्या पता सच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाए। और मैं रेड सी का तो मैं बताना ही भूल गया। उन्होंने कहा है कि हम इसको ब्लड शेड कर देंगे, ब्लड बात कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, बिल्कुल कोहराम मचा देंगे चारों ओर। तो तुम देख रहे हो पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर ये चीज़ें तुम्हें अगर प्रभावित कर रही है ना भाई, मुझे तो काफ़ी करती, क्योंकि मैं काफ़ी पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखता हूँ कि अब ये एक हुंटाई ग्रुप है, ह्यूतीज ग्रुप है, वो भी कोहराम मचा रहा, भोकाल मचा रहा का। उसने रेड सी के अंदर कह रहा बिल्कुल लाशें लाशें बिछा देंगे, किसी ने यहाँ से जहाज जाने की कोशिश की। और जितने भी इसराइल के जहाज़ वगैरह उनको उनके ऊपर वो फायरिंग कर रहा है, मिसाइल लॉन्च कर रहा है, ये कर रहा है। तो अगर ये चीज़ें तुम्हें इफ़ेक्ट कर रही है ना, तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ भाई। मुझे इफ़ेक्ट करते तो मैं तो नहीं लगाने वाला, अगर आपको नहीं करती तो लगाओ, और एक स्ट्रॉन्ग फिलोसफी है तो लगाओ। तो इस वाली वीडियो में मैं एक और भी मन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैं अपने अपने आप को ही भला बुरा कह रहा था, लेकिन मैं अपने आप को ही बातें कर रहा हूँ, मैं अपने आप से बातें करूँगा। वीडियो बना के अपने आप से बातें करूँगा कि नहीं भाई मेरी भी गलती नहीं थी, मैंने जितनी नॉलेज थी ना मैंने उस हिसाब से डिसाइड किया, जो मैंने किया ना मैंने बिल्कुल सही किया। मुझे लग रहा था ये बिल्कुल सही डिसीजन है, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। और थोड़ा बहुत भाई फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो मेरे को लगा कि अब यूट्यूब पे डाल देता हूँ ये वीडियो वगैरह बना के। और सेम चीज़ मैं आपको भी कहूँगा कि काफ़ी बार आपको लगेगा आपके डिसीजन है ना लाइफ के वो गलत थे, लेकिन गलत नहीं होते। उस समय में उस सिचुएशन में जो आपने डिसीजन नहीं लिया ना, वो सही थे। और ऐसे हम जब अपने क्रांतिकारियों की बात करते हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, नरेंद्र मोदी हो, तो हम कहते हैं सही थे या गलत थे। लेकिन आज वो बात समझ में आ रही है। उनकी जगह पे अगर उस समय हम भी होते ना, हम उनसे वो रेस्ट फैसले लेते। जैसे आज मैंने एक, ये वो रेस्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन एक ठीक फैसला नहीं था। और और बैठ के कोई भी कह सकता भाई तुझे ये करना था, तुझे वो करना था, तो किसी को नहीं पता होता। अगर आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले लेना जिससे तुम्हारी लाइफ इफेक्ट हुए, तो घबराओ मत यार, ये ज़िंदगी है। इसमें कुछ सही फैसले लेते हो, कुछ गलत फैसले लेते हो, और ये ऐसे ही चलते हैं। और वेट करना। मैं एक बात भूल गया, इस वीडियो को पॉज करता हूँ।
और वो बात रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। यार वो बात तो अब ध्यान में आ नहीं रही, कभी आएगी जब तीसरी वीडियो बना दूंगा होस्ट का, तो कपिल शर्मा की तरह रात को 2 बजे ही तीसरी वीडियो नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना या पैलेस्टाइन या इसराइल को नाम सुना बोलना शुरू कर दूँ। आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मेरा पता नहीं क्यों ख़राब है, मेरा कभी कभार हो जाता है थोड़ी फ्रस्ट्रेशन के कारण कि यार इतना लाखों करोड़ों रुपए हाथ के नीचे है, वो हाथ नहीं आ रहा है, ऐसे दूर रह जाता है, तो इसे शेयर करने का मन करता है। अब किसी आसपास से कुछ जाहिर गवार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसको रेड सी का नहीं पता कहाँ पर है उसको ये नहीं पता अपने ये जो जम्मू कश्मीर के साइड में कॉरिडोर जा रहा है, पता नहीं, मैं खुद ही भूल गया उनके। हाँ तो उनको नहीं पता, अब क्या ही बातें करूँ, जो मैं फिलोसफी समझा रहा हूँ वो कुछ एक लोग ही समझेंगे, इसलिए मैं यहाँ वीडियो डाल रहा हूँ। और किसी को भी कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड एडवाइस चाहिए हो या सजेशन चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बाय। तीसरी बात याद आ जाती काश यार। चलो बाय 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 बाय। द एंड बोलूँगा, पिछली बार में द एंड बोला तो द एंड, बाय।